नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जैन पर्व पर्युषण के मौके पर मीरा भाईंदर के बाद मुंबई में भी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मीरा भाईंदर निगम परिषद की ओर से यहां 8 दिन के लिए मीट बैन करने के बाद अब बीएमसी ने मुंबई में 4 दिनों के लिए ऐसी ही पाबंदी लगा दी है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट बैन रहेगा। इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया है। कांग्रेस और एनसीपी ने इसका विरोध किया है तो शिवसेना भी उनका साथ दे रही है। शिवसेना लेकिन इस मसले पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ वो मीरा भाईंदर में बैन का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ मुंबई में खुद 4 दिन का बैन लगा दिया है। हम आपको बता दें, बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। ऐसे में मुंबई में बैन का फैसला शिवसेना का है। जैन पर्व पर्युषण के दौरान जैन समाज के लोग व्रत पर रहते हैं। इसी को देखते हुए बीएमसी ने यह फैसला किया है। बीएमसी ने जानवरों के वध पर रोक लगा दी है और मुंबई में मीट की बिक्री पर इन 4 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। आपको ये भी बता दें कि पहले भी 2 दिन के लिए इस पर्व पर मीट की बिक्री रोकी जाती रही है। कोर्ट ने ही पूछा था कि गौवंश हत्या बंदी के बाद में क्या आप हर तरीके की मांसाहार पर पाबंदी लाने वाले हो क्या। तब मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी विधान परिषद में स्पष्ट किया था कि इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं होगी जब तक उसके खाने से, आहार से या विहार से जब तक दूसरे लोगों को कोई धोखा नहीं होता है तब तक कॉरपोरेशन उसमें नहीं दखल अंदाजी दे सकती है। इसको राजकीय शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना ये एक राजनीति होती है और जिसका हम कस के विरोध करेंगे। दिनेश हमारे सहयोगी और विस्तार से इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पहले भी रोक लगती रही है तो फिर अब इतना बवाल क्यों, और अगर बवाल हो ही रहा है तो फिर एक तरफ बैन और एक तरफ विरोध क्यों? देखिए, शिवसेना दोहरी मानसिकता में है। दरअसल मीरा रोड में जहां उनकी सत्ता नहीं है वहां पे बड़े पैमाने पे मराठी भाषी के जो उनको वोट बड़े पैमाने पे वोट देते आ रहे, तो वहां पर जो मराठी और मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, तो वहां पे लाजमी है शिवसेना का विरोध दर्शा। लेकिन बीएमसी में चूंकि खुद उनकी सत्ता और यहाँ पे भी एक छोटा सा वर्ग जैन समुदाय का जो हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना को वोट देता है, ऐसे में वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि 4 दिनों के पहले वो 8 दिनों की रिक्वेस्ट लेके आए थे, लेकिन 8 दिन न मानते हुए 4 दिनों का ही बंद रखा। लेकिन इस पर भी अब विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना के पास खुलकर जवाब नहीं मिला, लेकिन वो इतना जरूर कर रहे हैं कि वो जैन समुदाय का सम्मान करते, लेकिन साथ ही में किसी के आहार पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो बातें कुछ और कर रहे, लेकिन जो फैसला उन्होंने लागू किया है बीएमसी के जरिए कि 4 दिन तक मुंबई में मांस की बिक्री नहीं होगी, अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा नाराज है और जो विरोधी पार्टियां हैं वो खुलकर अब सड़कों पर उतर रही हैं इसके खिलाफ। जी माने। बिल्कुल दिनेश, लेकिन आप किसी पर खाने पीने की आदतें अगर कैसे थोप सकते हैं? अगर किसी की आदत है या किसी का इस तरह से अगर एक संस्कृति रही है खाया पी, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास बीजेपी की ओर से शाइना एनसी जुड़ चुकी हैं। शाइना एनसी जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। आपको सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज अभी आ रही है। शाइना एनसी जी, हम जिस तरह से मुंबई में महाराष्ट्र में जिस तरह से बवाल इस पर बढ़ रहा है मीट पर बैन लगाने पर, एक तरफ बैन का विरोध। सबसे पहले ये कोई बैन नहीं है। बैन शब्द का इस्तेमाल न कीजिए। जब एक प्रावधान है जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास ये ताकत है कि वो देखें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो एक भावना के रूप में एक रिलीजियस सेंटिमेंट जहां प्रदूषण सिर्फ जैनियों तक सीमित नहीं है, लेकिन बहुत सारे मानने वाले जो चाहते हैं कि थोड़े दिन तक इनका ये जो इनकी जो भावना है उसके ऊपर हम नजर करें। अभी ये पहली बार नहीं है कि ये कहा गया है। आप देखेंगे कि पिछले बहुत सालों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कॉर्पोरेटर्स ने ये मुद्दा उठाया है और बहुत बार 2 दिन 4 दिन ऐसे उन्होंने ये एक प्रेरणा के रूप में उनको ये कहा है कि हाँ, हम जरूर मानेंगे कि आपकी भावना है, आपकी रिलीजन है, और इसके साथ साथ जो हम टॉलरेंस की बात करें, जहां हम चाहते हैं कि सेक्युलर इंडिया में हर एक वर्ग दर्जा को हम नजरअंदाज न करें, तो हर एक फॉर्म तक सीमित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैथलिक्स के वेलेंका फीस्ट में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए या बकरी ईद में जिस भावना से मुसलमान आते हैं या सोचते हैं उसकी बात न की जाए। तो प्लीज आप परिप्रेक्ष्य में देखिए एंड डोंट यूज इट एज अ रैंडम डिक्टेटोरियल। शाइना जी, मैं नहीं कह रही हूँ, आप अपने सहयोगियों को ही देख लीजिए। आप शिवसेना के दोहरे रवैये पर क्या कहेंगे? एक तरफ वो बैन लगाते हैं, दूसरी तरफ विरोध करते हैं, ये कहाँ का तरीका है?
देखिए, मुद्दा ये है कि जो किसी को वोट बैंक की राजनीति करनी है, कोई भी दल हो, तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जो धर्म के आधार पे कोई सोच विचार है कि मांस ना खाया जाए ये पर्यूषण के समय, आज विश्व भर में वेजिटेरियनिज्म के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो लेकिन हम क्या किसी वो पे थोप कैसे appeasement है? सकते हैं? शाइना जी, आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की ओर से। प्रियंका जी, आप सुन रही होंगी यहाँ पर शाइना जी क्या कह रही थी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या खान पान की आदतों पर वाकई इस तरह से रोक लगाई जा सकती है? क्या ये ठीक है? नहीं, मैं शाइना जी की बात सुन रही थी और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वोट बैंक राजनीति की बात की तो उनको याद होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है कि हम क्या खाएं, हम कौन सा रिलीजन फॉलो करें, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो सरकार नहीं डिसाइड कर सकती है कौन किस समय पे क्या खाना खा रहा है, उनके प्लेट में क्या खाना परोसा जा रहा है। रही बात दूसरी कि सर्वधर्म सम्मान करना, हाँ बिल्कुल हम सर्वधर्म सम्मान करते हैं, इसीलिए रिलीजन के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात मैं शाइना जी की सुन रही थी जहां वो कह रही थी बहुत सालों से ये चल रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था कि 2 दिन जैनियों के इस फेस्टिवल के 2 दिन में मीट नहीं दिया जाएगा और उस समय पर जो मीट शॉप्स थी उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा, जिसके अनुसार सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये आदेश जारी किया था। इस आदेश को आगे बढ़ाना, 2 दिन से 4 दिन करना, 4 दिन से 8 दिन करना, ये पूरी जो मैं कहूंगी डिसीजन है भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ वोट के हिसाब से है। और एक रिलीजन को अपीज करने की चक्कर में ये लोग एक पैंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में दूसरे रिलीजन भी, दूसरे धर्म भी यही कहेंगे कि हमारे फेस्टिवल के दौरान ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ शाइना जी। का नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी मीट खाते हैं इस दौरान, तो उनका भी जवाब ये दें। शाइना जी, देखिए, मुद्दा नहीं है कि कौन है शाकाहारी कौन है मांसाहारी। जो पर्यूषण के वक्त एक रिप्रेजेंटेशन शुरुआत हुई मीरा भाईंदर में, जहां 8.5 लाख लोग में 1.5 लाख लोग जैन हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव से विनती की कि पर्यूषण के वक्त ये आप हमारे बारे में सोचें एंड दिस इज अबाउट रिलीजियस। मुझे जवाब देना है। दूसरी तरफ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये प्रावधान है, ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार बोल रही है कि आप ये खाइए या ये पीइए। मुद्दा ये है कि जब आप एक धर्म को कहते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि आप बकरीद के वक्त आप you sacrifice the goat. Has anyone ever questioned that? Nobody. There is no question of ban or no question of any kind of exertion of power. It is only about a statutory decision which has been taken by the municipal corporation और किसी ने 8 दिन की बात नहीं की है। 2 दिन का जो प्रावधान था वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, 2 दिन का जो प्रावधान है वो स्टेट की तरफ से। प्रियंका जी, आप जवाब देना चाह रही थी शाइना जी की बात का। मैं बिल्कुल, कितना झूठ बोल रही हैं शाइना जी। मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रही हूँ। मीरा रोड पे आपने 8 दिन का बैन लगाया है। दूसरी बात मैं कहूंगी, अगर जो सरकार सबका साथ सबका विकास करती हुई बात करती है, जिनके प्रधानमंत्री इंक्लूजन की बात करते हैं, वो अगर कोई जैन धर्मी के ग्रुप आपके पास आए, आपको ये कहना चाहिए था सरकार इस मामले में दखल अंदाजी नहीं देगी, हमारा काम है गवर्नेंस करना, हमारा काम ये नहीं है कि किसकी प्लेट में क्या खाना जा रहा है उसका डिसीजन हम लें। जिस तरीके की दखल अंदाजी ये सरकार दे रही है और उनके कॉर्पोरेशन से लेकर उनके स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं, उससे साबित है कि कौन ये वोट बैंक की राजनीति करता है। 8.5 लाख की पॉपुलेशन में 1.25 लाख जैनी है। आप लोग उनको बिल्कुल समझा सकते थे कि ये बैन पॉसिबल नहीं है, हमने ये बैन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम गवर्नेंस जो आपके इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, पर आपने वो काम नहीं किया। आपने अपीजमेंट का काम किया है, इसके प्रति आने वाले समय में आपके मुंह पे जोर का पड़ने वाला है। फिर से सारे धर्म आपसे यही चीज मांगेंगे कि डिसाइड करेंगे प्लेट में क्या होना चाहिए, कपड़ों में क्या पहनना चाहिए, कौन सी पिक्चर देखने जाना चाहिए। चलिए, डिसीजन में आप नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाइना एनसी जी, आपका भी, और प्रियंका चतुर्वेदी आपका भी। इधर लेकिन शिवसेना और बीजेपी के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और इसी पर हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरे से बातचीत की। क्या कुछ कह रही है नीलम गोरे, ये भी सुनिए।
मुंबई में मीट की बिक्री पर 4 दिनों की पाबंदी का फैसला बीएमसी ने किया है। हमारे साथ है शिवसेना के प्रवक्ता नीलम गोरे, सीधे उनसे बात करते हैं। नीलम जी, आपसे जानना चाहेंगे, मीरा रोड में आप लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ मुंबई में 4 दिन का फैसला क्यों किया गया? नहीं, विरोध मतलब 4 दिन तो पहले से है। मुझे वही आपसे IBN 7 से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसीलिए होता है कि 2 दिन महाराष्ट्र सरकार ने लिया था पहले से निर्णय, 2004 से वो डिसीजन चल रहा है, और 2 दिन BMC पहले से दे रही है। तो इसमें निर्णय बदलने का सवाल ही नहीं है। एक तो आप लोग जानकारी नहीं लेते हो, आपको ये दिखाना है बार बार कि शिवसेना झुक गई, लेकिन सीधी सी बात है कि हमने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में भी मैंने ही मुद्दा उठाया था, और मैंने कहा था उसमें, जैसे कि हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था और कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का आहार करने वाले लोग हैं, जिसमें शाकाहारी भी लोग हैं, मांसाहारी भी लोग हैं, और इसीलिए अगर कोई भी सेगमेंट के लोग अगर इस तरीके से अपनी मनमानी चलाते हैं तो हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जरूर ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑटोनोमस होने के साथ साथ किसी नागरिक के निजी अधिकार पर वो पाबंदी नहीं लगा सकते। ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, और इसीलिए हमें लगता है कि हमारी भूमिका हर जगह सुसंगत है, सुस्पष्ट है। हम जरूर सबके भावनाओं का सम्मान करते हैं, और इसीलिए 2 दिन पहले से जब गवर्नमेंट ने पाबंदी रखी थी, 2 दिन कॉरपोरेशन ने पहले से रखी थी, अभी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उस तरीके से 4 दिन मुंबई महानगर पालिका में। लेकिन अभी मेरे जानकारी के मुताबिक आज जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें जो भी पार्षद ठीक रखेंगे, जो भी निर्णय बहुमत से होगा वो जरूर किया जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी की जो भूमिका है हमने बार बार स्पष्ट की है। बिल्कुल, तय मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि 8 दिनों तक इस पर बिक्री पर पाबंदी लगी रहे। शिवसेना ऐसे में क्या स्टैंड लेगी, क्या इसका खुलकर विरोध करे, क्योंकि लोगों के खाने से जुड़ा हुआ है? नहीं, कि मुझे तो दूसरी बात लगती है, एक ट्रेजेडी भी है इसमें। एक जगह पे मराठवाड़ा में और विदर्भ में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसी महिला ने तो रोटी नहीं मिली, इसके लिए उसने खुदकुशी की, और दूसरी जगह पे मांसाहार और शाकाहारी पर इतना बहस चल रहा है। लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि महानगर पालिका अपना कर्तव्य निभाएगी, और जो भी लोगों के अधिकार है और धर्म का सम्मान है, वो दोनों बातें करने के लिए हमारी जो महानगर पालिका है मुंबई, वो सक्षम तरीके से निर्णय लेगी। तो नीलम गोरे यहाँ पर सफाई देती हुई कि आखिर क्यों वहां विरोध हो रहा है मीरा भाईंदर में, और क्यों यहाँ मुंबई में बैन लगा दिया गया है।